तो नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र कामले, रहने के लिए कलवा खारेगांव। बाय प्रोफेशन मार्शल आर्ट कोच हूँ। 34 ईयर्स से कोचिंग कर रहा हूँ, फिर भी धनवंतरी कर रहा हूँ। मतलब धनवंतरी में कुछ खास है, ऐसा लो ऐसा लो। इसके लिए तो आवाज़ कम आ रहा है, रास्ते के बाद आवाज़ कम हो गया बहुत सारे लोग। यस, अभी बारामती का रोड चालू हो गया है। ओके, तो मैंने धनवंतरी में आने का रीज़न था मेरे मिसेज, जैसे उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया, निशा कामले मैडम ने, उन्होंने बताया जिस हस्बैंड का उन्होंने जिक्र किया, वो हस्बैंड मैं हूँ। सुनो भले शादी को 25 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन हम लोग का रिलेशन 35 साल से है। 10 साल पहले मतलब हम लोग स्कूल के एज से हम लोग साथ में हैं। हम लोग एक स्कूल में थे, बचपन का प्यार, वो पहचान था। वो बोलते ना बचपन का प्यार, उस तरह का प्यार था, है और अब आगे भी रहेगा। बोलना पड़ता है क्योंकि शाम को घर पे भी जाना है ना। तो दोस्तों, मैंने धनवंतरी में आने के बाद जो रीज़न था मैडम मिसेस का, और रीज़न ऐसा था कि उनकी पेट की बीमारी थी। पेट की बीमारी से बहुत से प्रॉब्लम हो रहे थे उनको। काम पे जाना दिक्कत होती थी, अगर सुबह काम पे जाना है तो रात को गोली खाती थी एलोपैथिक की, और तब जाके उनको सुबह जाने का जो बोलते हैं ना, अगर काम करने का जो जोश होता है वो उस गोली से आता था उनको, क्योंकि एक बहाना था गोली का काम पे जाने का। और वैसे तो अंदर से खोखले हो गए थे। हमारे जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि उनको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो दवाई ले रहे हैं उससे उनकी किडनी पे साइड इफेक्ट हो रहा है। तो वैसे उन्होंने बताया कि कुछ आयुर्वेदा का कुछ अगर सहारा लेते हो या आयुर्वेदिक करते हो तो यकीनन उनका जो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसी टाइम पे भगवान जैसे हमारे महागुरु मिले और उन्होंने मुझे बताया धनवंतरी के बारे में। धनवंतरी ऐसा है, एक कार्ड दिया मेरे हाथ में, और कार्ड देने के बाद मैंने कार्ड पढ़ा। कार्ड पे लिखा था धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, सदर बाजार, सातारा। बहुत सारे कुछ लिखा था, एक शक्तिमान भी था उसमें कार्ड पे, इम्यूनिटी बूस्ट किया हुआ यह बूस्टर था। और उसके कार्ड के पीछे जब देखा तो मैंने पढ़ा कि बहुत सारी बीमारी के नाम थे, और बीमारी के नाम जो थे उसमें से एक बीमारी मेरे घर पे थी बराबर। और मैंने तय किया कि देखना पड़ेगा। सर ने तुरंत बोल दिया, और जिस दिन मिले उस दिन संडे था। तो सर ने बोला कल मंगला स्कूल में आ जाओ। मंगला स्कूल में तभी हर मंडे को सेमिनार होता था, शाम को 6:30 बजे से आगे 9 बजे तक। तो मैंने सर को बोला कि मैं सर मंडे नहीं आ सकता, मेरे क्लास है, अगर दूसरे दिन किसी को बोलते तो मैं आ जाता हूँ। और मैंने बोलते ही सर ने बोला कि ठीक है, अगर सोमवार को नहीं आते हो तो मंगलवार को कल्याण में आ जाओ। तभी कल्याण में अपने सेटिंग क्लासेस में सेमिनार होता था, और मैंने कल्याण में गया। और कल्याण में जाने के बाद मैं और फांसी सर बाजू में खड़े थे, क्योंकि क्लास के नीचे ही खड़े थे हम लोग। और मुझे पता नहीं वो फांसी सर किस मतलब मेरे साथ ही है या उसी क्लासेस में जाने वाले हैं, वो मुझे पता नहीं था। बहुत देर से हम लोग खड़े थे, लेकिन बाद में उमेश सर आए और उन्होंने मुझे पहचान लिया। सर चलिए अभी टाइम हो गया सेमिनार का, तो हम लोग चले गए साथ में, फांसी सर भी। और पता चला कि जो लेक्चर दे रहे हैं वो भी फांसी सर है। और मैंने तभी उनको पहली बार सुना, और पहली बार सुनते ही मुझे लगा कि कुछ इसमें कम करने लायक है, इसमें कुछ दम है। और जैसे इम्यूनिटी के जितने भी कंटेंट है उसके बारे में बताया, इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, या फिर ग्रोथ फैक्टर क्या है, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है, विटामिन्स क्या है, सब कुछ बता दिया। उसके बाद जो प्रोडक्ट अपने पेशी लेवल पे काम करता है, बॉडी के जितने भी पेशी है उसके लेवल पे काम करता है। तो उसमें सर के बाल से पैर के नाखून तक जितना भी प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है। ये जब सुना तो मैंने तय किया ये मुझे करना है। और दूसरे दिन हम लोग थाने में गए। थाने में जाने के बाद जो अमित भट्ट सर का फ्रेंचाइजी था अपने बी कैबिन में, वहाँ पे हमने गए, मैं और उमेश सर हम लोग गए, और ट्राई कोड से ज्वाइन हो गया उस टाइम पे। ट्राई कोड लिए मतलब 3 कोड एक साथ लिए और शुरू हो गया, कारवा शुरू हो गया। और कारवा शुरू होते ही हमारा दिन का क्रम था, हम हमेशा हर दिन का 2-2, 3-3, 4-4 ज्वाइनिंग लेके आने का। सर गाड़ी से घुमाते थे,
मैं मतलब इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, करते 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 धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। बहुत सारे लोग आते गए और लोग जुड़ते गए। लोगों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। उसमें से हमारे एक केलुस्कर मैडम है, जो रश्मि केलुस्कर मैडम, वो पल है। उनके नीचे उनके हस्बैंड पल है, गणेश केलुस्कर सर। उसके नीचे गंगाधर सुतार सर पल है। एक ही लाइन में 3 पल ऑलरेडी है, दूसरे 2 लाइन में पल होना बाकी था। तो इसी महीने में एक पल और भी ब्रेक हो रहा है। तो इसी महीने के जो अभी 4-5 दिन बचे हुए उसमें हो जाएगा। और उसमें 36 पे जाने वाला बंदा यानी हमारे लोखंडे सर है, यहाँ यहीं पर मौजूद है। तो वो अगर 36 पे जाते तो मैं दूसरा मेरा पल ब्रेक होता है और तीसरा पल तो ऑलरेडी नज़दीक में है। तो अगले महीने में वो क्लियर हो जाएगा और अगले महीने मैं रूबी बन रहा हूँ। और रूबी बनने के लिए मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया तो हमारे आदरणीय महागुरु, हमारे गुरु उमेश बेलगिरी सर, साथ ही साथ हमारे ग्रेट गुरु एकेंद्र सिंह सर और फाशी सर, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मुझे धन्वंतरी मिली। धन्वंतरी के साथ साथ मुझे धन्वंतरी का ज्ञान मिला, धन्वंतरी का जो मोटिवेशन मिला, धन्वंतरी के काम कैसे करते हैं, जो मुझे बोलने के लिए, अगर मैं कोच हूँ तो कोच 100 बच्चों को एक साथ सिखा सकता है, लेकिन अगर स्टेज पे बोलना वो मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन वो मुझे उन्होंने सिखाया, बोलने के लिए सिखाया, कैसा करना है बताया, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, लोगों के सामने कैसे बात करनी है, वो सिखाया। और आज आपके सामने खड़ा हूँ, आज आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मुझे गर्व फील होता है कि मुझे सच में मेरे जैसे आदमी को सर ने एक मौका दिया और इस धन्वंतरी में लाया और सच में धन्वंतरी में एक अच्छा मुकाम दिया। और वो मुकाम मैं अपने काबिलियत से, हमारे सब साथियों के सपोर्ट से और सभी के सपोर्ट से मैं आगे लेके जाऊंगा। और रूबी तो अगले महीने बन रहा हूँ, लेकिन अगले साल में 2025 में मुझे डायमंड बनना है। उसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और काम करने की कोशिश करूँगा। और यही आश्वासन करता हूँ आपको सभी को कि अगले 2025 दिसंबर के पहले डायमंड बनने का मेरा टारगेट है और ये टारगेट सफल होते रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, डायमंड आप बने।